Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this lecture, we will continue with some problems on the electrostatic potential. So let us start with our first question. In a region of the constant potential, the electric field is uniform or the electric field is zero, or there can be no charge inside the region, or both B and C are correct. तो ये क्वेश्चन देछि कोन से कोछि जदि पोटेंशियल टा कांस्टेंट अछि ओके तो ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट कथा कोन हो सो you know जदि potential is constant, okay, if potential is constant then we can write E equal to minus dV by dA. आमे एटा जानछन जदि पोटेंशियल आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को लिख परिया माइनस dV by dA जदि मोर V टा कांस्टेंट हे गेला देन दिस इज इक्वल टू 0 तो हमर कोन हो इलेक्ट्रिक फील्ड टा 0 हो तो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड टा हमर 0 हे गेला देन देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन जदि फील्ड टा 0 अछि देन चार्ज भी नाही से रीजन सो बोथ B and C are correct बुझियला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए क्यूब ऑफ साइड x has a charge q at each of its vertices. The potential due to this charge array at the center of the cube is से कोची गोटे क्यूब अछि क्यूब ऑफ साइड x तो साइड होची केते ना x यदि मु गोटे क्यूब कंसीडर कोची दिस इज माय क्यूब ठीक अछि तार साइड होची x साइड x माने तार लेंथ ब्रेथ हाइट तार सब साइड होची हमर x ठीक अछि से कोची चार्ज क्यू सब तक वर्टिसेस रे आठटा वर्टिसेस तो आमर कौन अच्छी ना चार्ज क्यू अच्छी सब तक वर्टिसेस रे ओके देन पचार तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब से पचार देन सेंटर रे कौन हो तो सेंटर रे कौन हो पचार माने तो यहाँ आम केमती कैलकुलेट करिया ना देख फास्ट ऑफ ऑल जदि आम ये कैलकुलेट कर जो आम क्यूबटा अच्छी ठीक है मुझे फास्ट कथा जदि डायगोनाल कैलकुलेट कर तो दिस डायगोनाल लेंथटा हूँ केते ना जेहेतु इच साइड एक्स अच्छी सो मोर लेंथ ऑफ द डायगोनाल केते अच्छी ना √3x ओके ओके देन मु जदि कैलकुलेट कर सेंटर रे जो पार्ट रे हमर पोटेंशियल आम कैलकुलेट करिया फ्रॉम दैट सेंटर टू एनी जेकोसी गोटे चार्ज जदि मु कंसीडर करी से चार्ज रो डिस्टेंसटा दैट इज सपोज आर एनी समस्त तो इक्वि डिस्टेंट रे थिबे ना सेंटर जति सब तो चार्ज होती समस्त तो कौन करथिबे ना इक्वल डिस्टेंस रे थिबे तो जेकोन से डिस्टेंस रे को मु सपोज r बोली कंसीडर करछि सो दैट r विल बी इक्वल टू केते हो ना √3x डिवाइडेड बाय 2 ए लेंथ रो पूरा हाफ टा होछि सो दिस इज योर x into √3 डिवाइडेड बाय 2 एतिका मु मिली गेले ओके नाउ आमे जदि पोटेंशियल कैलकुलेट करजंदी तो पोटेंशियल आमे कोन केमती कैलकुलेट करिया सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 into q by r एटा हो हमर कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1/4πε0 into q by r एटी आमर कौन टोटाल 8टा वर्टिसेस आउ 8टा चार्ज अच्छे इच वर्टिसेस रे कौन 8टा चार्ज अच्छे सो वी कैन राइट दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स q जगह मु कौन पकेबी ना 8टा मोर चार्ज अच्छे 8q डिवाइडेड बाय r जगह में केते पकेबा ना x √3/2 सो दिस इज अवर x √3 डिवाइडेड बाय 2 तो एठी जदि हमें कैलकुलेट करबा सो दिस विल बी इक्वल टू एठी 8/2 कैंसिल हेगी सो दिस विल बी 4q डिवाइडेड बाय ये हमने कौन ये धर 2 कटला ये लगे 2 पुणी 2 टे या धर कटला सो दिस विल बी 4q डिवाइडेड बाय √3 पाए ε0 आ कि रहा x रहा सो दिस इज आवर आंसर माने क्वेश्चन किसी नहीं खाली सिंपली 1/4πε0 q by r देन तुम डिस्टेंस जोड़ा जदि ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन कर देन आउ कुछ असुविधा नहीं सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर दैट इज 4q डिवाइडेड बाय √3 पाए ε0 into x okay then the next question दीजिए the electric field intensity at point p due to a point charge q kept at a point capital Q is 24 newton per coulomb and the electric potential at that point p due to the same charge is 12 joule per coulomb the order of the magnitude of the charge क्वेश्चन है देखिए कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी सपोज दिस इज माय पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट क्यू तो सपोज ताने कौन ये हूँ धर मोर कैपिटल क्यू अच्छी सी कौच कैपिटल क्यू रे मु कौन कौन ना गोटे चार्ज रखी क्यू ठीक अच्छे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट क्यू इज 24 न्यूटन पर कूलम तो आमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीटा देछि केते ना 24 E equal to देछि so this will be
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देछि केते ना 24 न्यूटन पर कूलम. So this is equal to 24. मो यूनिट लिखुनी. So this electric field intensity because of this point charge that is equal to आम कौन लिख पारे ना 1/4 pi epsilon naught. मु सपोज डिस्टेंस को r बोली कंसीडर करी. दिस 1/4 pi epsilon naught q by r square. तो यार वैल्यू केते देछि ना 24. Then if I calculate the electric potential, so the electric potential we can write V will be equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r, and this is equal to, it is given the potential will be equal to 12 joule per coulomb. So this is also in SI unit, so let me write it equal to 12. So the potential is given. Now we have to calculate the distance. Suppose here I am considering this distance is that is from P to Q, the distance is r. So you have to calculate the distance r. So now if I will calculate this distance r will be equal to, if I will write, r will be equal to V by E, because you can see here if I will divide this potential with this field, then 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, they will get cancelled, q will get cancelled with this q. Then you can see here if I will divide V divided by E, so this will be 1 by r divided by, for this electric field this will be 1 by r square. So this is simply equal to r. So this r will be equal to V by E, or simply you can see this is equal to, for the potential this is 12 and for the electric field this is 24. So 12 by 24, this is equal to 1 by 2. Okay. So now the distance is 1 by 2, or that is 0.5 meter. Now what you have to calculate? Here you have to calculate the order of the magnitude of the charge q. Okay. So to calculate the order of the charge, that is q, so the charge q we can see, just a minute, you can see here for the potential, if you will consider here from the potential or from the electrostatic field you can also calculate. So if I will consider this potential V equal to 1/4 pi epsilon naught times q by r. So from this expression if you will put the value of potential, that is 12, that is equal to 1/4 pi epsilon naught times the q divided by the value of r is 1 by 2, means this is a 0.5. Okay. So now after calculation you can see the value of 1/4 pi epsilon naught is 1/4 pi epsilon naught होची केते ना 9 into 10 power 9 into तो q रो वैल्यू टा हम कैलकुलेट करा छी. So this is q divided by 1.5 माने केते 1 by 2, it means this is into 2 अछि. So 2 एटी 12 रो कटले एटा केते हला 6. So 6 q रो वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन you will get, this is near about 10 power minus 9 coulomb. Okay, तुम कैलकुलेट निजे करिवो. You can see the value will be equal to 10 power minus 9 coulomb. So this is our correct answer. The next question is, the two conducting spheres of radii r1 and r2 are equally charged. तो दीटा conducting sphere अच्छी जार radius अच्छी r1 and r2 समान charged equally अच्छी, दीटा कर charge same अच्छी. Okay, से पचार the ratio of their potential रो ratio टा केते हो. So to calculate this आमे first कौन करबे ना, suppose v1 लिखु जंदी potential because of the conducting sphere r1, this is equal to 1/4 pi epsilon naught times q by r1. charge तो same अच्छे कोई छी. Again potential v2 will be equal to 1/4 pi epsilon naught times this will be q divided by r2. एबे हम कैलकुलेट कौन करे छी ना, दिस रेशियो दीटा करो 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught कटले, q with the q cancel हो गेला. जेतु v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1, so we can write v1 by v2 केते हे जो ना r2 by r1. एटा पूरा सिंपल किछि नहीं, r2 by r1. So this is our correct answer. Next question देखियो. Next देछि, two insulated charge sphere of radii r1 and r2 having charges q1 and q2 are respectively connected to each other, then there is increase in the energy of the system or no change in the energy of the system, or always decrease in energy or a decrease in energy of the system unless q1 r2 equal to q2 r1. तो देखिए कौन दीटा इंसुलेटेड चार्ज अच्छे, चार्ज स्फीयर अच्छे यार रेडियस अच्छे r1 और r2 और चार्ज अच्छे q1 और q2. ठीक अच्छे, जदि से दीटा को कनेक्ट हेले देन कौन हम. तो फास्ट कथा कौन, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज हो, सो देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक अच्छे, जले चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हम सब एनर्जी लॉस हम
unless their potential are same. ठीक है और आम कह कंडीशन जो हम so there will be a decrease, so there will be a decrease in the energy of the system unless this q1 r2 equal to q2 r1. So this is our correct answer. The next question is, a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2. कौची if q1 is positive then कौन हम तो सब गोटे कथा मन रख जदि आमर कौन सब कौन हो चार्जटा सब कौन हो आउटर सरफेस ऑफ द सेल थाए ठीक अच्छे चार्ज प्लस था कि माइनस था व्हाट एवर तो सब कौन हो सरफेस उपर चार्ज चार्ज दे विल लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल तो जदि ये कौन कौन गोटे स्मॉल स्फीयर अच्छी आ गोटे स्पेरिकल सेल अच्छी दीटा ए स्मॉल स्फीयरटा कौन अच्छी ना इट इज एनक्लोज बाय स्पेरिकल सेल तो ताने कौन यहाँ हूँ मोर धर स्फीयर अच्छी हैविंग द रेडियस r1 यहाँ हूँ r1 या कौन हो एनक्लोज करके अच्छी दिस इज योर रेडियस r2 यहाँ हूँ आम कौन स्पेरिकल सेल ठीक अच्छे तो ताने ये कंडीशन में कौन हम ना चार्ज विल ऑलवेज फ्लो एसेंशियली फ्रॉम द स्फीयर टू द सेल ठीक अच्छे स्फीयर रु सेल को फ्लो कर सॉरी डायरेक्शन मुझे कौन देदी जस्ट ए मिनिट स्फीयर आमर हूँ कौन दिस r1 माने यहाँ हूँ स्फीयर टू द सेल एमती फ्लो कर ओके सो मैग्नीट्यूड जहाँ था चार्ज जहाँ भी था सो ऑलवेज इट विल फ्लो फ्रॉम कौन हम ना सब स्फीयर टू द सेल ठीक अच्छे स्फीयर रु सेल को फ्लो कर तो स्फीयरटा कौटी अच्छी सेंटर ये अच्छे मझे स्फीयरटा सेलटा एनक्लोज करके रही सो एमती फ्लो कर जदि स्फीयरटा था कि सेल था तो तामें कौन होता ना इनवर्ड होता ठीक अच्छे तो क्वेश्चन उपर डिपेंड करे कि स्फीयरटा एनक्लोज हो सेलटा एनक्लोज हो सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन द फर्स्ट वन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कहे कौटा नॉट ट्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स ये ठीक अच्छे द नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट सो दिस इज द एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जदि आम कही था सो दिस विल बी द करेक्ट सो ये खाली पोटेंशियल देजी सो दिस इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस ओवर व्हिच पोटेंशियल सब कांस्टेंट वैल्यू थी दिस वन इज करेक्ट इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो सो दिस इज करेक्ट तो केवल कौन हम ना दिस वन इज आवर आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए देर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी दे आर लोकेटेड इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंसेस 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इट सो कहे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भितर पोटेंशियल डिफरेंस केते हम ओके तो आम जो पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और भी भितर पचार सो दिस इज इक्वल टू आम कौन लिखिपर ना दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 दिस इज आवर कांस्टेंट तो आम कौन दरकार ना 1 बाई रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ द सेकेंड वन ठीक अच्छे ये आमको कौन देती ना देख क्यू रैल्यू आमको दे दी 2 माइक्रोकूलम सो दिस इज आवर 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 बाई 4πε0 यू नो दिस इज योर अच्छा माइक्रोकूलम देती सो दिस इज योर 2 इंटू 10⁻⁻6 आई हैव टू राइट इंटू 1 बाई 4πε0 मीन्स 9 इंटू 10⁻9 ओके ये डिस्टेंस जो 1 बाई आर ए देती तो ये देती कौन ना डिस्टेंसेस गोटे 2 मीटर आ गोटे हूँ 1 मीटर सो दिस विल बी 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 1 माने 1 तो 1 बाई 2 रू माइनस 1 गले के माइनस 0.5 और माइनस 1 बाई 2 सो दिस 2 और ये जो ये टोटल वैल्यू हो के माइनस 1 बाई 2 सो दिस 2 गेट कैंसर सो दिस विल बी माइनस 9 इंटू इट 10⁻⁻6 10⁻9 तो दिस विल बी 10⁻3 वोल्ट ओके सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर मुझे जो क्वेश्चन है वो बेसिक किसी ना ही सॉल्व करियर सो दिस इज पोटेंशियल कौन क्यू बाई 4πε0 1 बाई आर सो ये क्यू जेहेतु आम कन्स्टाट देती दीटा 2 माइक्रोकूलम सो जस्ट टेकिंग कॉमन क्यू बाई 4πε0 दिस विल बी 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन this is the potential at a point due to the charge this much located 10 centimeter away is तो ये देची कौन ना चार्ज रो वैल्यू देची q दे देची एंड r दे देची सो सिंपली यू हैव टू पुट v इक्वल टू 1 बाई 4πε0 q बाई r ठीक अच्छे ये क्वेश्चन मुझे करूनी जो क्वेश्चन हो पार ठीक है चार्जटा देची डिस्टेंसटा देची ये सेंटीमीटर देची तुम मीटर कर नेक्स्ट क्वेश्चन देची
सेम क्वेश्चन है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज this much from infinity to that point वर्क डन टा केते ना W will be equal to Q into VF minus VI ठीक अच्छे पोटेंशियल डिफरेंस टा हमको कैलकुलेट कराया अछि सो यू नो दिस Q चार्ज टा होची केते देछि चार्ज देछि 4 into 10 power minus 9 coulomb so if I will put the value Q equal to 4 into 10 power minus 9 coulomb then into this VF minus VI जगह में कौन पुट करिए ना एठी हमें जो 9 नंबर क्वेश्चन थिला एठी हमें कौन पोटेंशियल टा कैलकुलेट करते 1/4 नॉट क्यू बाय यार आंसर टा होची मु कहि दोची ये आंसर टा होची दिस मच ठीक अछि जदी हमें 1/4 नॉट क्यू रो वैल्यू एति की आर रो वैल्यू एति पुट करबा सो दिस विल बी आवर आंसर तो एठी हमर पोटेंशियल डिफरेंस जो बाहर छी के 4.5 into 10 power 4 पुट कर देले सो याको मल्टीप्लाई कर दबा जहाँ हम दिस विल बी 4 into 4 6 so 4 into 5 20 so this will be 18 हेले एटी 10 power minus 9 4 ताहले के 10 power minus 5 एटी 1.8 हे गेले this will be into 10 power minus 5 so you can calculate this value will be 1.8 into 10 power minus 4 joule खाली वर्क डन माने q टा खाली मल्टीप्लाई कर दबो पोटेंशियल डिफरेंस सहित ओके सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटी कहि छै कोन ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in free space due to the charge q the charge q coulomb is q into 10 power 11 volt से पचाची इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट रे केते तो ता माने हम कोन पोटेंशियल जो देजी पोटेंशियल होची केते देजी ना q by 4 pi epsilon naught r that is equal to केते ना q into 10 power 11 एति की दे देजी सो q एठी कैंसिल हो गेला दैट इंप्लाइज हमर कोन 4 pi epsilon naught r that is equal to केते जो 10 power minus 11 है जो एटा 1/4 pi epsilon naught r थिला सो 4 pi epsilon naught r टा के दे जो 10 power minus 11 now we can calculate the electric field that is equal to कोन होबा ना q divided by 4 pi epsilon naught r square सो एटी 4 pi epsilon naught r जगह रे हम एति की वैल्यू पुट कर परिए सो हम एटी कोन करबे ना एटा केम सॉल्व करबो देखो सो दैट इज इक्वल टू मु एटी कोन करछि ना गोटे 4 pi epsilon naught एटी मल्टीप्लाई करछि काहे ना हम जानि छन 4 pi epsilon naught रो वैल्यू जेतु एठी मु 4 pi epsilon naught मल्टीप्लाई कर दले दिस विल बी 4 pi epsilon naught r रो होल स्क्वायर हे जो कहना मते 4 pi epsilon naught r रो वैल्यू देछि मु होल स्क्वायर कर दले एठी कोन ना q into 4 pi epsilon naught हला आ 1/4 pi epsilon naught r स्क्वायर जे एती वैल्यू पुट कर देबी ओके दिस इज योर 4 pi epsilon naught q रहले डिवाइडेड बाय या जगह मु कोन करछि ना 10 power minus 11 रो स्क्वायर पुट करबी सो दिस इज 10 power minus 11 रो स्क्वायर ओके बुझी हला तो तामने एटा केते हो ना 10 power minus 22 ऊपर गले 10 power 22 हो सो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट हाँ देखो एटी जदी 4 pi epsilon naught रो वैल्यू टा पुट करि थांदा देन आई कैन पुट 1/9 into 10 power 9 ठीक हो जेटी जेहेतु किछि पुट करिनी सो डायरेक्टली यू कैन सी दिस इज 4 pi epsilon naught q into 10 power 22 plus 22 हे जो सो दिस इज आवर आंसर 4 pi epsilon naught q into b ऑप्शन रे 4 pi epsilon naught q into 10 power 22 volt per meter ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन बड़ अच्छे बोली करी स्किप करनी ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम डाइपोल क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिस मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच ठीक अच्छे डाइपोल मोमेंट आमको देती ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्डटा देती डायरेक्शन ऑफ द फील्ड देती एंगल एति ठीक अच्छे कौन हीट रिलीजेस बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो आम को जदि कैलकुलेट कराची वर्क डन ठीक अच्छे वर्क डन टा कैलकुलेट कराची फास्ट कथा डाइपोल मोमेंट आमको केते देछि ना 10 power minus 30 तो 1 मोल जो एठी देछि 1 मोल टा केते ना 6.023 into 10 power 23 दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थिबे तो ता माने एठी टोटल डाइपोल मोमेंट केते हो ना दैट विल बी इक्वल टू 6 into 6.023 को मु सिंपली 6 into 10 power 23 लिख दोछि इंटू जो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड होची केते 10 power minus 30 कूलम मीटर ठीक अच्छे सो याकू जदि मु कैलकुलेट करी सो दिस इज इक्वल टू 6 into 10 power minus 7 कूलम मीटर हैला ठीक अच्छे ओके आमे जदि एठी कैलकुलेट कोन करबा ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इफ आई कैलकुलेट सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू minus PE cos theta this is minus PE cos theta and that is equal to minus P रो वैल्यू देछि केते 6 into 10 power minus 7
again electric field टा आमको केते देछि now you can see here the strong electrostatic field of magnitude 10 power 7 so this is into 10 power 7 again cos केते देछि ना 60 degree so this is cos 60 degree angle टा देछि तो 10 power minus 7 plus 7 get cancel so this will be equal to एटी हमर cos केते देथिले देखो इनि सॉरी एटी देखो गोटे जिंस देछि कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड चेंजेस बाय 60 डिग्री तो मोर जदी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करछु सो एटी एंगल टा इनिशियल के 0 थिला ओके एटी इनिशियली cos 0 डिग्री थिला सो दिस इज इक्वल टू cos 0 हमर 1 एटा कैंसिल हे कि एटा केते हो -6 जूल तो मु जदी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करबी दैट इज इक्वल टू केते अगेन माइनस पी ई cos थीटा लिखबी cos थीटा जगह रे केते ना cos 60 डिग्री 0 रू एबे 60 डिग्री हे छी तो now if I'll put the same value that is equal to -6 into 10 power -7 into this is your electric field होची 10 power 7 एटा हबो केते cos 60 degree cos 60 माने 1/2 so this will be -7 10 to the power 7 get cancel 1/2 एठी -6 सहित cancel हेले this will be -3 joule ठीक अछि now आम पचार कौन वर्क डन पचार वर्क डन माने कौन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कौन हम ना W विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ता माने कौन UF माइनस EUY आम करियर अछि तो UF टा केते देछि ना -3 ओके माइनस रहिला UY टा वैल्यू केते ना -6 सो दिस विल बी -6 एटी माइनस ऑफ -6 केते प्लस हे गेला 6 रु 3 गले केते 3 एडी अच्छी गोटे केते माइनस अछि सो दिस विल बी -3 जूल तो हमर आंसर केते हो ना -3 जूल सो हमर आंसर काई दिस इज योर -3 जूल ठीक अछि क्वेश्चन ना खाली बड़ अछि बोली करी स्किप कर देले असुविधा हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दिस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 20 centimeter having charge this much it is charge placed at 60 degree with respect to a uniform electric field it experiences a torque of magnitude this much potential energy केते हबो ओके लेंथ ऑफ द डाइपोल माने हमहु देछि कोन ना 2a टा देछि सो 2a केते देछि ना 20 सेंटीमीटर माने 20 into 10 पावर -2 मीटर ठीक अछि चार्ज q रो वैल्यू देछि थीटा देछि केते ना 60 डिग्री देछि टॉर्क जो पछर टॉर्क जो देछि केते ना 6 न्यूटन मीटर देछि एठी हमें जानिछु गना टॉर्क जो हमें लिखुछु नै दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड sin थीटा pe sin थीटा ये फॉर्मूला मन रखियो टाउ इक्वल टू pe sin थीटा टाउ होछु कोन टॉर्क सो आई कैन राइट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन u विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय p sin थीटा दिस विल बी टाउ डिवाइडेड बाय p sin थीटा और दैट इज इक्वल टू एठी p जगह मु कोन लिख परबी 2a लिखि परबी p जगह मु कोन लिख परबी q इनटू आमर डाइपोल मोमेंट कौन चार्ज इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज 2a इनटू sin थीटा एमती लिख परबी एबे सिंपली कौन करे अछि ना वैल्यू पुट करे अछि टाउ जगह केते 6 डिवाइडेड बाय q रो वैल्यू केते अछि सो लेट मी चेक q रो वैल्यू केते देछि प्लस और माइनस 3 into 10 power -3 so if I'll put the value that is 3 into 10 power -3 into एठी 2a रो वैल्यू केते ना 20 into 10 power -2 into sin थीटा जगह के sin 60 डिग्री एथि जदि मु पुट करबी सो इफ आई कैलकुलेट दिस आंसर तो यार वैल्यू होबो केते ना मु खाली जस्ट लिखु जी दिस इज 10 power 5 डिवाइडेड बाय 5√3 न्यूटन पर कूलम ठीक अछि एथि आंसर भाबी किंतु पछारी छी एथि कोन देखो गोटे जिंस एथि पछारी छी पोटेंशियल एनर्जी पछारी छी ओके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल पछारी छी सो इफ आई कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी देन हमें केमति करबे तो मु कोडी कैलकुलेट करी एठी ऊपर कैलकुलेट कर दोछि सो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी u विल बी इक्वल टू -pe cos थीटा दिस इज -pe cos थीटा एंड अगेन दिस इज इक्वल टू -q into p जगह q into 2a पुट कली e into cos थीटा एठी अगेन कोन करी हमें सब तक वैल्यू पुट करबा सो दैट इज इक्वल टू -q रो वैल्यू केते थिला 3 into 10 power -3 2a रो वैल्यू केते देथिला 2a रो वैल्यू जो 20 into 10 power -2 so this is 20 into 10 power -2 okay इलेक्ट्रिक फील्ड हमें केते कैलकुलेट कर छनी 1/√5 into नहीं
10 power 5 divided by 5 root 3. So this is your 10 power 5 divided by 5 root 3 into cos 60 degree. एथि जदि मु पुट करबी ए सब वैल्यू पुट कला परे एथि जदि कैलकुलेट करिवो या आंसर केते आसीबो ना दिस इज -2 root 3 जूल निजे कैलकुलेट कर दो. सो दिस विल बी एटी रूट 3 एटी 3 कटला एटा रूट 3 रहिला ठीक अछि. cos एटी 5 कटला दिस विल बी 4 cos 60 होची तमर केते 1/2 तो एटी 1/2 रु 2 कटला एटी 2 कटला. सो दिस विल बी -2 root 3 जूल. एटी केते 10 power -3 10 power -2 so this will be 10 power -5 एटी अछि 10 power 5. so this is -2 root 3 joule. You can calculate. okay ये सिंपल कैलकुलेशन आउ करिकी किछ लाभ नै. सो बेसिकली कोन तमे देखो कि आमे को कोन कैलकुलेट करियो देछि. जदि टॉर्क पचाइतो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट पी sin थीटा. जदि पोटेंशियल एनर्जी पचाइछि देन दैट विल बी -pe cos थीटा. ओके दिस थिंग्स यू शुड हैव टू रिमेंबर. सो हमर फाइनल आंसर केते हला ना दिस इज -2 root 3 joule. ओके the next question देखिबा. the next question देछि the distance between H plus and Cl minus ions in ACl molecules is 1.38 angstrom. okay तो एठी हमको कोन देछि ना 2a डिस्टेंस ता देछि केते 1.38 into 10 power -10 meter 1 angstrom हो जे 10 power -10 meter. okay again देछि कोन ना the potential due to this dipole at a distance of 10 angstrom. तो r ता देछि केते ना 10 angstrom so 10 into 10 power -10 meter. चार्ज टा हमें कौन लिख पारे ना चार्ज इक्वल टू 1.6 into 10 power -19 कूलम. तो जदि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करबा सो फॉर द पोटेंशियल सो वी कैन राइट v will be equal to this dipole moment divided by 4 pi epsilon naught into r square. बुझियला p जगह हमें कौन पुट करबा q into 2a the distance of separation divided by 4 pi epsilon naught into r square. देखो q रो वैल्यू देछि 2a रो वैल्यू गिवन ठीक अछि. 4 pi epsilon 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. R value is also given. Simply you have to just put the value and the answer will be 0.2 volt. okay देखो जदि dipole moment दे देथिबो this is p by 4 pi epsilon naught into r square. okay किंतु जदि हम कोन आमे नॉर्मल लिखले लो पोटेंशियल आमे केन लिखली 1/4 pi epsilon naught into q by r लिखतले. it in the form of जदि dipole moment लिखे so this will be p by 4 pi epsilon naught r square. The next देछि the electric field and the potential of an electric dipole it vary with the distance r as केमती vary करिवो ना this will be एटा निजे कहि परिबो हला ये 1/r³ vary करिवो for the कोन ये 1/r³ vary करिवो for the field and the potential पई 1/r² vary करिवो. okay the next देछि an electric dipole is placed at the center of a hollow conducting sphere. Which of the following is correct? Field is 0 at every point of the sphere, or field is not 0 anywhere on the sphere, or the flux of the electric field is not 0 through the sphere, or all of this. ठीक अछि. तो जेतेबेला हमर कोन होछि ना इलेक्ट्रिक डाइपोल टा गोटे स्फीयर भितर गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होछि सो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द स्फीयर. किंतु जो फ्लक्स टा अछि फ्लक्स टा हमर 0 हो जो. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द स्फीयर एंड हमें एठी कहि पेरे कोन हमर फ्लक्स टा थ्रू द स्फीयर 0 हो पेरियो. ओके The next question देछि कोटा ट्रू नुहे. For a point charge the electrostatic potential it varies with the 1/r. ठीक अछि point charge पे ये कोन करबो ना vary करबो 1/r. ठीक अछि. Dipole for a dipole the potential depends on the magnitude of the position vector and dipole moment vector. So this is not true. Sorry this is true. से कोछि dipole टा for a dipole potential okay से कोछि depend करबो ठीक अछि एटा ठीक अछि. डाइपोल पे पोटेंशियल रे डिपेंड करबो कहा पर पोजीशन वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर सो दिस इज आल्सो करेक्ट. देछि द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल इट वेरीज विथ द 1/r at the larger distance so this is not true. okay and next देछि फॉर a point charge electrostatic field varies as 1/r². this is correct but केवल हमर कोन ए गोटे आंसर भूल अछि. सो हियर पछा जे जो फिगर देछि जो फील्ड लाइन सेठी सेंटर रे पॉजिटिव चार्ज अछि field lines कोन आउटवर्ड देछि से कहछि द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम q टू p. एठु गोटे q रु एठी जदी p को आनुचंदी तो ताहले वर्क डन टा केते. सो इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव काहे कि ना हियर इन दिस केस वर्क हैज टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. एठी हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड रे जिबा काहे ना फील्ड रो डायरेक्शन एमती अछि
मते क्यू रु पी को आनी को हेले तो एगेंस्ट रे जिबार अछि सो दिस विल बी नेगेटिव ओके सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर सॉरी आमर ये कहते कौन ना जो वर्क डन कैलकुलेट कर वर्क डन टा कौन हम ना जेहेतु आमको या एगेंस्ट रे जीवा को पड़ुछि सो हियर द वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव द नेक्स्ट देछि एठी अगेन देखो एठी नेगेटिव चार्ज अछि फील्ड रो डायरेक्शन कौन इनवर्ड देछि इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए एठी बी अछि एठी अछि ए तो जतले मैं बी रु ए को जाउछंती काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज कौन हम ठीक अछि तो सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन द नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी कौन करिवो ना डिक्रीज करिवो तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कौन करिवो ना डिक्रीज करिवो सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर देखो एठी गोटे क्वेश्चन देछि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज कौन करथिवो ना परपेंडिकुलर हेकी रहइबो ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज q once round a circle of radius a with a charge q at its center is केते होबो एटा जे इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करछन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस सपोज मु कोची a अछि इट देछि रेडियस a अछि देन से केस रे चार्ज सपोज दिस इज योर चार्ज q सो इन दैट केस द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4π q by a ठीक अछि किंतु से जदी हमें कहछन कोन जेहेतु एटा कोन ओडे इक्विपोटेंशियल सरफेस सो वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज q around this circle this will be 0 देखो ये गोटे क्वेश्चन देछि दीटा चार्ज अच्छी मैग्नीट्यूड 5 नानो कूलम एंड -2 नानो कूलम वन प्लेस्ड एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर 0 0 एंड x सेंटीमीटर 0,0 इन ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फील्ड यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -0.5 माइक्रोजूल वैल्यू ऑफ द x इज केते तो पोटेंशियल एनर्जी हमें जले कैलकुलेट करछनी दिस इज 1/4πε0 टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r ठीक अछि तो u रो वैल्यू एठी केते देछि ना दिस इज 0.5 दिस इज योर 0.5 into 10 पावर -6 ठीक अछि ए पोटेंशियल एनर्जी माइनस देछि -0.5 into 10 पावर -6 जूल सो दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 माने केते 9 into 10 पावर 9 into q1 q2 जगह रे मु जदी पके गोटे 5 आ गोटे होछि 2 सो 5 into नानो कूलम माने 10 पावर केते -9 into एठी होछि केते ना q2 होछि -2 into 10 पावर -9 कूलम डिवाइडेड बाय r रो वैल्यू केते देछि ना देखो गोटे होछि x आ गोटे होछि 2 सो द डिस्टेंस होछि केते हबो ना x - 2 into केते हबो ना 10 पावर -2 सेंटीमीटर देथिला मीटर रे कन्वर्ट करियो तो एठी देखिबे दिस इज योर x सेंटीमीटर एठी 2 सेंटीमीटर देखो फाइनली कैलकुलेशन पर से जहां भी मिलियो हमें जदी देखो कन्वर्ट कर देबा सो फाइनली हमें सेंटीमीटर जदी कैलकुलेट करा सो दिस विल बी 20 सेंटीमीटर हम ओके सिंपली बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट x equal to 20 सेंटीमीटर okay the next question is a test charge is moved from lower potential to a higher potential point potential energy of the test charge ro potential energy कोन हो ना डिक्रीज करिवो this is all for today in the next class we will see some more problems on the capacitor आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट था सेटा एक्चुअली हमें कंटिन्यू कर so we'll meet in the next video thank you all for the today